इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां आपके काम के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान, बेहतरीन शेयर मार्केट के वीडियो और संपूर्ण नेशनल पेंशन स्कीम की सीरीज के वीडियो देखने को मिलेंगे। अभी करंट में हमारी सीरीज चल रही है MS एक्सेल मास्टर सीरीज, जिसमें मैं आपको संपूर्ण MS एक्सेल का ज्ञान देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ये एक बहुत बड़ी सीरीज होने वाली है। अगर आप लर्नर हैं तो आप मेरे चैनल से तुरंत जुड़ जाएं। आज हम देखने वाले हैं स्पेशल, कुछ स्पेशल जो आपको गूगल पे शायद नहीं मिलेगा। वो क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्क्रीन पर कौन कौन से बटन होते हैं। ये इतनी सारी चीजें मैं दिखाने वाला हूं। वर्कबुक टैब क्या होती है, स्टेटस बार क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है, स्क्रॉल बार, फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स, रिबन, डिस्प्ले ऑप्शंस, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, एक्टिव सेल, जूम स्लाइडर, क्लोज बटन, ये सब मैं इसमें आपको जो भी MS एक्सेल आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते ही स्क्रीन पर क्या क्या दिखाई देता है उसके संबंध में ये वीडियो है, बेसिक जानकारी वाला। क्योंकि हमको ये बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है यदि हम MS एक्सेल सीखना चाहते हैं तो चलते हैं एक्सेल पर। फ्रेंड्स, ये आ चुके हैं हम हमारी एक्सेल शीट में। अब मैं आपको इस स्क्रीन पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसके बारे में आपको डिटेल से चर्चा देने वाला हूं। सबसे पहले ये है टाइटल बार, और यहां क्या होता है, यहां आपकी फाइल का नेम होता है। जैसे मेरी फाइल का नेम क्या है, सैंपल फाइल, और कौन से टाइप की है ये फाइल, एक्सेल टाइप की। तो टाइटल बार क्या होती है, जहां आपकी फाइल का नेम दिखाई दे, टाइटल दिखाई दे, उसे हम टाइटल बार कहते हैं। ठीक है। इस टाइटल बार के यहां पास में होता है क्विक एक्सेस टूल बार। इसे क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्या काम करता है, ये काम करता है यदि आप इसको यहां से क्लिक करेंगे तो कई ऑप्शंस और भी दिखाई देंगे आपको। देखो, आप चाहें तो इनको यहां से ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने ये ऐड कर लिया। ठीक है, ये ओपन का ऐड हो गया, ये न्यू का ऐड हो गया। ये क्या काम आता है, क्विक एक्सेस, यानी कि फटाफट आपको अगर कोई काम करना है, जैसे मान लीजिए मेरे को ये वर्कबुक है, उसको सेव करना है, तो मैं कैसे सेव करूंगा, ये मैंने तुरंत यहां पे क्लिक किया और ये सेव हो गई। तो क्विक एक्सेस टूल बार क्या काम आता है, एक्सेल में काम को बहुत तेज गति से अगर करना हो तो हम यहां क्विक एक्सेस टूल बार का यूज करते हैं। जैसे यहां मैंने क्विक प्रिंट ले लिया, तो मैं जैसे क्लिक करूंगा तुरंत प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गई हमारी क्विक एक्सेस टूल बार, और ये हमारी टाइटल बार हो गई। फिर ये जो है हमारी ये है सर्च बार। ये क्या काम आती है सर्च बार, ये जो सर्च बार है ये स्पेशल काम आती है। देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, कुछ भी टाइप करेंगे। इस एक्सेल के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते मान लो, लेकिन आपको ढूंढना है कि फाइंड का कमांड कहां है, तो आप फाइंड लिखें और इस पर ये देखिए आ गया। ये मैंने क्लिक किया, ये आ चुका है। मैं अगर कोई फॉर्मूला ढूंढना चाहता हूं, मेरे को पता नहीं है फॉर्मूला कहां है, तो मैं यहां फॉर्मूला लिखता हूं, सम का फॉर्मूला चाहिए मुझे, तो मैंने SUM लिखा और मैं जैसे क्लिक करूंगा ये सम का फॉर्मूला खुल जाएगा। कहने का मतलब यहां आप जो भी लिखेंगे वो इस एक्सेल में वो आपको ढूंढ के अपने आप बता देगा सारे कमांड्स। ठीक है, फिर उसके आगे देखते हैं। अब बात आती है हमारे डिस्प्लेज ऑप्शन की। ये होता है डिस्प्ले ऑप्शंस। ये क्या क्या काम आते हैं अभी मैं बता देता हूं। देखो, आपको डिस्प्ले ऑप्शन क्या काम आते हैं। अगर आप यहां जाएंगे तो देखिए ये एक कमांड दिखेगा आपको यहां। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस पे, वैसे ही 3 तरह के कमांड दिखाई देंगे, ऑटो हाइड रिबन, शो टैब्स एंड कमांड। अगर मैं इस ऑटो हाइड रिबन को क्लिक करता हूं तो देखना क्या होगा, ये सब कुछ गायब हो जाएगा। ये सब कुछ गायब हो गया। ठीक है, और ये बड़ी हो गई शीट। जब हमको ज्यादा काम करना हो, ज्यादा देखना हो, तब हम इसको यूज करते हैं। फिर मैं इस पे दबाता हूं क्लिक, और अब मैं करता हूं शो टैब्स, तो केवल अब टैब्स दिखाई देंगी, ये इसके नीचे का ये नहीं दिखाई देगा रिबन। ठीक है, और अगर इसको मैं फिर यहां कर दूंगा शो टैब्स एंड कमांड्स, तो ये सब कुछ दिखाई देने लग जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद इसे कहते हैं मिनिमाइज बटन। इसको दबाएंगे, क्लिक करेंगे आप, तो नीचे की साइड में आपके कंप्यूटर में शीट चली जाएगी, और फिर वहां से आप नीचे से ऊपर करेंगे तो आ जाएगी। ये कमांड क्या काम आता है, रीस्टोर। इसको आप छोटा और बड़ा करने के लिए काम में ले सकते हो। ठीक है,
आपको अगर एक्सेल को छोटा या बड़ा करना हो तो आप किसे काम में ले सकते हो, इस कमांड को काम में ले सकते हो। और ये बटन है क्लोज बटन, अगर इसको दबाओगे तो ये शीट, ये वर्कबुक बंद हो जाएगी आपकी, दोबारा फिर उसको खोलना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम इस पे। ये क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट में अगर आपका अकाउंट है तो आपका अकाउंट यहां दिखाई देगा, इस पर क्लिक करने से आपकी यूजर की इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब बारी आती है रिबन बार की। रिबन बार क्या होती है, ये पूरा रिबन बार कहलाता है, यहां से लेके यहां तक, जहां तक ये दिख रही है मेरी लाइन, इसको हम रिबन बार कहते हैं। ये पूरा का पूरा जो रेड मैंने अभी दिखाया आपको, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये देखिए, ये है पूरी की पूरी रिबन बार, और यही आपके काम करने के सारे कमांड होते हैं। एक्सेल में जितना भी काम करना है आपको सारे कमांड्स कहाँ मिलेंगे, इस रिबन बार में ही मिलेंगे। और कैसे काम होगा, ये होम पर दबाएंगे तो होम, इंसर्ट पर दबाओगे तो इंसर्ट हो जाएगा, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू। ठीक है, इस तरह से ये सारे कमांड होते हैं। तो आपको जो भी कमांड यूज करना हो उस टैब पर आपको जाना होगा। ये क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारा नेम बॉक्स, इसको कहते हैं नेम बॉक्स। ये क्या होता है नेम बॉक्स, इसके लिए मैं बता दूं नेम बॉक्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां रखा अपना कर्सर इस जगह, तो ये कौन सा सेल है, A3 नाम से सेल है, इस सेल का नाम क्या है A3। इस सेल पे रखा, इसका नाम क्या है C3। इस सेल का नाम क्या है D4। ये नाम कैसे बनता है, कॉलम और रो से मिलकर बनता है। तो जिस भी सेल पर आप रखेंगे वो उस सेल का नाम यहां दे देगा। ठीक है, इसलिए इसको नेम बॉक्स कहते हैं। फिर आता है हमारे उसके बाद ये कंप्लीट, ये आ जाता है हमारा फॉर्मूला बार। ये फॉर्मूला बार क्या होती है ये मैं देखता हूं। इसमें हम देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए मैं कुछ भी यहां पे लिखूंगा तो यहां दिखाई देगा वो। अगर मैं यहां पे कुछ भी लिखूंगा, जैसे मैंने यहां पे मान लीजिए राम लिखा, ठीक है, तो ये राम यहां पर भी दिखाई देगा और यहां पर भी दिखाई देगा। और अगर मैंने यहां से राम हटा के यहां मान लीजिए मैंने लिख दिया गीता, ठीक है, तो वो गीता यहां पर भी आ जाएगा। ये देखिए दोनों जगह, कहने का मतलब यहां जो इंफॉर्मेशन होती है वो यहां दिखाई देती है। लेकिन केवल इतना सा नहीं, अब मान लीजिए कोई फॉर्मूला है, मैं यहां लगाऊं फॉर्मूला बराबर सम, ठीक है, और कोष्टक, फिर मैं कर देता हूं ये, ठीक, और ये मैंने इसको कर दिया। अब ये फॉर्मूला यहां 222 दिख रहा है जबकि यहां पे फॉर्मूला दिख रहा है। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला बार है, ये वैल्यूज नहीं दिखाता, ये उसकी कैलकुलेशन की जो तरीका है, फॉर्मूला है, उसको दिखाता है। अब यहां 222 होकर भी यहां जो आ रहा है ना वो फॉर्मूला है, अर्थात इस फॉर्मूले का यूज करके मैंने ये एडिशन निकाला है, इसलिए इसको फॉर्मूला बार कहते हैं। और अगर किसी फॉर्मूले को एडिट करना हो, मान लो आपको ये जो फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है उसको एडिट करना हो तो कैसे करोगे, ये रहा, इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे आप तो आपका ये फॉर्मूला एडिट मोड में आ जाएगा। देखिए कैसे, मैं क्लिक करता हूं इसके ऊपर, ये देखिए ये आ गया, एडिट मोड में आ गया ना। तो यहां से आप इसको एडिट कर सकते हैं फॉर्मूला को नई तरीके से। तो ये हो गया हमारा यहां पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा, ये बटन देखिए एक, ये नीचे की साइड में एरो का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करने से क्या होता है, पूरी की पूरी शीट सेलेक्ट हो जाती है। जैसे देखो मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूं, ये देखिए ये पूरी शीट सेलेक्ट हो गई है। ये काम आता है ये बटन, ठीक। इसके बाद है हमारे पास, ये होती है रो, ये जितनी भी है, ये गिनती जितनी भी है 1 2 3 4 5 आगे तक नीचे तक, इन सबको हम रो कहते हैं। और जबकि ये जो दिख रही है ABCD, इसको हम कॉलम कहते हैं। ABCD ऊपर की साइड में ये सारे कॉलम कहलाते हैं, और ये बाईं तरफ जो संख्या होती है इसको हम रो कहते हैं। और इन दोनों से मिलकर ही कोई सेल बनता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां क्लिक किया तो ये C4 आया, इस सेल का नाम कैसे आया, C4, C कॉलम है और 4th नंबर की रो है, तब जाके ये C4 कॉलम, ये इसका नाम पड़ा है। तो कोई भी नाम किसी सेल का क्यों रखा जाता है, उसके कॉलम और रो के अनुसार। तो यहां तक पहुंच गए हम। अब हम आगे बढ़ते। अब उसके बाद ये है स्क्रॉल बार, देखिए ये वाली, ये जो दिख रही है इसे हम स्क्रॉल बार कहते हैं। ये देखो मैं फिर से दिखाऊं,
ठीक है, एक बार ये देखिए, इसको स्क्रॉल बार कहते हैं। ये क्या काम आती है? ये स्क्रॉल करने के काम आती है। जैसे मैं देखो दिखाऊं स्क्रॉल करके, अगर मेरे को ऊपर नीचे जाना हो इस शीट में तो इस तरह से मैं वो स्क्रॉल कर सकता हूं। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ये है। हॉरिजॉन्टल मतलब कि आपको दाएं बाएं जाना हो शीट में तो आप इसका यूज करें, और ऊपर नीचे जाना हो तो इसका यूज करें। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो पूरा एरिया है हमारा, ये हमारी वर्कशीट कहलाती है। इसके आगे का और नीचे का एरिया भी, इसी को हम वर्कशीट या शीट के नाम से जानते हैं। एक शीट होती है तो उसको हम शीट कहते हैं, और जब कई सारी शीट्स हो जाती है, जैसे मान लीजिए मैंने इसको प्लस दबाया बटन तो एक और शीट आ गई, और प्लस दबाया और शीट्स आ गई, ऐसे और शीट्स आ गई। जब इन सारी शीट्स को मिला दिया जाता है तो उसको हम वर्कबुक कहते हैं। ठीक है, वर्कबुक कई सारी शीट्स को मिलाकर बनाई जाती है, उसको हम वर्कबुक कहते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं ये अलग अलग शीट्स हैं, शीट ए, शीट 1, शीट 2, शीट 3, और इनको आप एडिट करके इनका नाम भी दे सकते हैं। आप डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिट मोड में चल जाती हैं, आप इन पे कोई भी नाम लिख सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारा ये स्टेटस बार। ये है हमारी स्टेटस बार। ठीक है, ये स्टेटस बार क्या काम आती है देखिए मैं बता दूं। ये स्टेटस बार, मान लीजिए मैंने इसको ऐड किया, ऐसे मैंने स्क्रॉल किया तो देखिए जितने भी है ना ये पॉइंट्स, ये दिख रहा है आपको, मैं एक सेकंड दिखाता हूं। ये देखिए यहां पे आपको दिखेंगे, तो यहां क्या है, एवरेज भी निकल अगर आ गया जो मैंने अभी जोड़ा था, काउंट निकल के आ गए, मिनिमम वैल्यू कितनी रही, मैक्सिमम वैल्यू कितनी रही, सम कितना हुआ, वो सब निकल के यहाँ स्टेटस बार में शो होता है। तो ये है हमारी स्टेटस बार। कहां से? ये पूरी की पूरी। ठीक है, ये वाली। फिर उसके बाद आता है हमारे स्टेटस बार के बाद व्यू। तो ये है हमारा व्यू ऑप्शन। व्यू ऑप्शन क्या काम करता है देखिए, व्यू ऑप्शन पे आप जब क्लिक करेंगे तो इस पे तो ऑलरेडी क्लिक है, मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये पेज लेआउट मोड में आ जाएगा। ठीक है, और इस पे क्लिक करूंगा तो देखना ये आ जाएगा किसमें, ये आ जाएगा हमारा पेज ब्रेक प्रीव्यू। इसको कहते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू। अर्थात अगर मैं इसको प्रिंट दूं तो ये पूरा का पूरा जितना भी आपको दिख रहा है, ये सारा एक ही पेज पर प्रिंट हो जाएगा। पेज ब्रेक प्रीव्यू की खास बात क्या होती है, जो ये दिखाता है आपको वो एक पेज में प्रिंट हो जाएगा, भले ही वो पेज कितना भी छोटा हो और कितना भी बड़ा हो, उस पर ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद हम देखेंगे तो ये है हमारा क्या, जूम इन और जूम आउट का। तो इसको कैसे यूज करते हैं, अगर मान लीजिए मेरे को जूम करना है तो मैं इसको ऐसे पकड़ के ऐसे जूम कर सकता हूं, या ऐसे पीछे की साइड में लाऊंगा तो ये ऐसे छोटा भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं कंप्लीटली। या आप चाहें तो कंट्रोल प्लस आपका जो माउस का व्हील है उसका भी यूज करके आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो ये है सारी कहानी आपकी एक्सेल की। उम्मीद है आपने इस दौरान कुछ सीखा होगा, समझा होगा कि कैसे हम एक्सेल में काम कर सकते हैं, कौन कौन सी बार कहाँ कहाँ होती है, ये सारी की सारी। और इसको है ना, जो ये वाली, इसको मेनू बार भी कह देते हैं। इस वाली को है ना मेनू बार कह देते हैं, क्योंकि इसमें मेनू है, सारे के सारे जितने भी हैं मेनू है ये सब, तो इसमें मेनू बार। जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने तो मेनू होता है कि उस मेनू में क्या क्या है बताइए, तो ये है आपका एक तरह से मेनू बार हो जाता है। और क्या है, और एक सेकंड, और मेरे हिसाब से मैंने कंप्लीट बता दिया है आपको। ठीक है, कोई चीज रह नहीं जाए। उम्मीद है आपको कुछ अच्छा वीडियो देखने को मिला होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार, नेशनल पेंशन स्कीम और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वो नीचे की साइड में है, देखें उसको। और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।